नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तरकाशी सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में बड़कोट आएंगे। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर है सीएम धामी, कुछ ही देर में पहुंचेंगे बड़कोट। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। उत्तरकाशी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम धामी अब से कुछ ही देर में बड़कोट भी पहुंचेंगे, यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, जायजा लेंगे। उत्तरकाशी दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से कुछ ही देर में बड़कोट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में बड़कोट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उत्तरकाशी दौरे पर है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में है सरकार। शहरी विकास निदेशालय में बैठक चल रही है। प्रेमचंद्र अग्रवाल समीक्षा बैठक ले रहे हैं। अधिकारियों संग चारधाम व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। मंथन किया जा रहा है। 26 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं अब तक चारधाम यात्रा को लेकर। और यहां पर चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में है सरकार। शहरी विकास निदेशालय में बैठक चल रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम यहां पर अधिकारीगण मौजूद हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल यहां पर बैठक करते हुए, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से यहां पर सरकार एक्शन में है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल यहां पर बैठक करते हुए नजर आ रही हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखें। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया है। चारधाम मंदिर परिसरों में रील बनाना बैन हो गया है। 50 मीटर के दौरे पर फोन रखा जाएगा। वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया पोस्ट आदि पर रोक लगी है। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया है चारधाम यात्रा को लेकर कि मंदिर परिसर में रील बनाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर परिसर से 50 मीटर परिधि में नहीं बना सकते हैं रील। वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी रोक लगाई गई है। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी, चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रील बनाना मना हो गया है। 50 मीटर परिधि में रील वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं आप। उत्तरकाशी में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम मंदिर परिसर की 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन की नो एंट्री कर दी है। सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर पुख्ता प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।
चारधाम यात्रा शुरू होना हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में ही 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है, जिस पर सियासत को एक बार फिर से हवा मिल गई। वहीं एक पत्रकार पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अगर कोई यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल करता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। सनातन धर्म का ठेका लेने वाली सरकार को चार धामों की कोई सुध नहीं है। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से मुकदमा कायम करने का आदेश दिया गया वो निंदनीय है। और मैं राज्य के सरकार के आला अधिकारियों का बयान पढ़ रहा था कि आप यात्रा को बदनाम करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। सबसे पहले मुकदमा राज्य की सरकार के तीर्थाटन और पर्यटन मंत्री के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। यात्रा की कुव्यवस्थाएं, उसके कारण यात्रा बदनाम हो रही है, राज्य बदनाम हो रहा। तो यात्रा को बदनाम करने का काम तो सबसे पहले सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जिनके जिम्मे ये सारी यात्रा थी। बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, दुनिया भर के वो उदाहरण देते हैं, और आज यात्रा में पहले हफ्ते में ही जो कुव्यवस्थाएं हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही अब सारे तो मिनिस्टर्स चुनाव में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं राजधानी देहरादून के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। उन्होंने कहा है कि आप चाहे दिल्ली या राजस्थान से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारी चारधाम यात्रा बिल्कुल चरम पर है, तो मेरी ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वो एक तो गर्म कपड़े जरूर अपने साथ लेकर आए, और जो उनकी पुरानी दवाइयां हैं, देखा जाता है कि वो अपनी पुरानी दवाइयां घर छोड़कर या कम मात्रा में लाते हैं, जिसको फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, सांस की या दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, तो ऐसे में वो दवाइयां जरूर से अपने साथ लेकर आए। अच्छे गर्म कपड़े, चूंकि आप अगर दिल्ली, राजस्थान या यूपी से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क है। आप 40-42 डिग्री के टेम्परेचर से जाकर वहाँ अचानक में ही 2-3-5 डिग्री तक हम लोग का टेम्परेचर वहाँ डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन की भी कमी है, तो ऐसे में सांस के रोगी को बहुत ध्यान रखना है। अपना वो इनहेलर पंप या कैप्सूल जो भी लेते हैं वो जरूर लाए, और ऐसे में अपने डॉक्टर से भी परामर्श करें। तो आपने सुना कि चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से सावधानी बरतने की बार बार अपील की जा रही है। गर्म कपड़े लेकर के ही आप चारधाम यात्रा के लिए जाएं। उत्तराखंड में घर घर गंगाजल पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ने लगी। गंगोत्री और ऋषिकेश से भेजे जा रहे गंगाजल को डाक विभाग अहमदाबाद मेले और मसूरी एक्सप्रेस से देश के विभिन्न शहरों में पहुंचा रहा है। गंगाजल की 200 ml की बोतल की कीमत 15 रुपए और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपए रखी गई है। जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोली ने बताया है कि गंगाजल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है, और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगाजल उपलब्ध भी करवा रहा है। गंगाजल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है, और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में, लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगाजल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। और इसकी जो तैयारियां हैं, चूंकि अभी जो अगला सीजन है वो शुरू हो चुका है, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो हमारा ये जो गंगाजल वाला जो स्कीम है ये भी अपना स्टार्ट हो चुका है। उत्तराखंड में राशन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है तो हम देश की जनता को 10 किलो राशन देंगे, जबकि बीजेपी केवल 5 किलो राशन देती रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लूट खसोट की राजनीति करने में 70 साल तक सफल रही है, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, अब इनकी लूट खसोट चलने वाली नहीं है।
उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, कांग्रेस हमारी नकल न करे। पार्टी के है, कांग्रेस पार्टी के राशन पर जनता ने जो है वो अब कब्जा कर लिया है। अब वो खाने लूट खसूट की राजनीति कांग्रेस को करने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पे जनता को इसलिए भरोसा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना खाएगी ना खाने देगी, इस उसूल पे और जनता के साथ विश्वास के साथ काम कर रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों तक लूट खसूट करती रही और इन्होंने ही जनता का राशन खाया। बांटने की तो इनकी कभी भी नीयत नहीं रही। इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटा रहे थे, वो 14 से पहले तक हटी नहीं। अब गरीबों के साथ, वंचितों के साथ भारतीय जनता पार्टी है और वो उनकी चिंता कर रही है। पूरा उत्तर भारत गर्मी के कहर से बेहाल है। तापमान के बढ़ते पारे ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। मई के महीने की गर्मी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में गर्म लू के थपेड़ों का दौर भी जारी है। हल्द्वानी का तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग वाटर पार्कों और नदियों का रुख कर रहे हैं। वहीं मानसून आने में देरी है, जिससे फिलहाल गर्मी से निजात मिलना संभव नहीं है। जंगली जानवर हो या इंसान, दोनों भीषण गर्मी से बेहाल है। डॉक्टर भी दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह देते नजर आ रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी का तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है। आगे जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आज नोट किया गया। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है, हीट अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 5 दिनों के लिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नैनीताल रोड की तस्वीरें हैं, जो हल्द्वानी को नैनीताल से जो सड़क जोड़ती है उस व्यस्ततम सड़क की तस्वीरें हैं। और तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि आवाजाही किस तरीके से कम हुई है और खासकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो एक आध ही सड़क पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गर्मी का असर इतना भयावह है कि जो लोग मजबूरी में सड़क पे निकल भी रहे हैं तो वो भी छाते का या फिर मफलर या रुमाल का सहारा ले रहे हैं। और बात करें नैनीताल को जाने वाली सड़क की तो इस सड़क से ट्रैफिक की स्थिति आप देख सकते हैं, लगभग सुनसान ये सड़क पड़ा हुआ है, जबकि ये 24 घंटे चलने वाला सड़क है और सारे टूरिस्ट जो हैं, बाहर से आने वाले सैलानी जो हैं वो इसी सड़क से होके जाते हैं। और हल्द्वानी में मौसम विभाग के अनुसार अभी लगभग 5 दिनों तक जो टेम्परेचर है वो अपना और रौद्र रूप में आने की संभावना है। अभी लगभग 40 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, आने वाले दिनों में वो बढ़ के 42-43 डिग्री तक जा सकता है। वहीं अगर बात करें बच्चों की तो बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में डायरिया और इस तरीके के लक्षण, पेट खराब या इन चीज़ों के लक्षण साफ तौर पर देखे गए हैं। और साथ ही साथ ओपीडी में जो बच्चों की संख्या है उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने अलर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर बाल रोग विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे समय में बच्चों को कम से कम घरों से बाहर निकाला जाए और खाने में खासकर विशेष ध्यान रखा जाए कि ताज़ा बना खाना और भरपूर मात्रा में जो पेय पदार्थ हैं वो दिए जाना अति आवश्यक है। और साथ में लोगों की, अगर हल्द्वानी के लोगों की अगर बात करें तो लोगों के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर ये कहा गया है कि धूप में कम से कम, जब अति आवश्यक कोई कार्य हो तब ही धूप में बाहर निकलें। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। इस समय कहते हैं ज़्यादातर मौसम गर्मी की वजह से उल्टी दस्त के और वायरल फीवर के जो मरीज हैं उनकी संख्या पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गए हैं क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ने की वजह से उबला हुआ खाना और जो फ्रेश खाना और अंदर चीज़ें होती हैं उसमें बदलाव आने की वजह से जो जल्दी से खाना ख़राब हो जाता है, बाहर की चीज़ें बच्चे खाते हैं और बाहर की चीज़ें लेते हैं, उसके वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन की फ्रिक्वेंसी इस समय बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या कहते हैं इस समय इन्फेक्शन जो बच्चों को होता है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इस वजह से वो पेशेंट हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाली 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है।
कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप देखेंगे 18, 19, 20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39, 40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28, 29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक है जो है मैदान क्षेत्रों में गर्म रहेगा, हालांकि पहाड़ों में इतना गर्म वो नहीं रहेगा। पर दूसरी चीज़ इसमें यही है कि थोड़ा जो फॉरेस्ट फायर पीछे था जो जिसमें अब रिलीफ काफ़ी मिल गया है, सभी जगह करीब कंट्रोल उसमें हो गया है। तो लेकिन 18, 19, 20 में जब अभी ड्राई स्पेल चलेगी 3, 4, 5 दिन आगे जो है और 18, 19 में करीब ऐसे टेम्परेचर जैसे मैंने बोला है पहुँचेंगे, तो थोड़ा एक क्लोज उसको जो है वॉच रखना चाहिए और जहाँ पे भी इस तरह का है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। देहरादून में मानसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है, जहां कई स्थानों पर जलभराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, तो कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली का कहना है कि शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते केंद्र की यूपीए सरकार थी और प्रयास किया गया था कि ड्रेनेज को देखते हुए देहरादून के लिए मास्टर प्लान लाया जाए ताकि जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जेनेवा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियां थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लोगों को आग से संबंधित होने वाली घटनाओं को जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। वहीं देहरादून के मालदेवता आदि पिकनिक स्पॉट पर फायर की घटनाएं न हो, इसके लिए भी लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। साथ ही लोगों को अग्निशमन विभाग के कार्यक्रमों की भी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी के साथ लोग आपातकालीन नंबरों का भी सही से उपयोग करें, जिसको लेकर भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अभी जैसा कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम बता रहे हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है, हम जैसा देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच हमारे लूज़ हो जाते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि यार आज नहीं, कल नहीं, परसों, इस तरह से जो है हम डे बाय डे हम अपना जो है समय व्यतीत करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हम रात को सोए हुए रहते हैं और उस बोर्ड में अचानक स्पार्क होता है और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उसमें कभी कभी क्या है, जैसा हम लोग फेस करते हैं कि कई बार जो है जनहानि भी हो जाती है। एक छोटा सा क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्विच है, अगर हम उसको समय रहते चेंज कर लें तो शायद वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट ना हो। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।